सजे हर तमन्ना, वाह वाह बोलो, जो वाह वाह नहीं बोलेगा उनको बुरे बुरे सपने आएंगे। कि मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत के दुनिया के आप सरताज बताओ, हो सितारों से ऊंचा रुतबा। शूट हुआ एक दिन में, लेकिन इसको बनने को ऑलमोस्ट साल लग गया कि इसके अंदर इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में गाने बहुत बनते हैं, एवरीडे मेरे को लगता है गाने बनते हैं, लेकिन इसके अंदर बाबा साहब ने क्या किया है वो चीज़ के बारे में गाने में हमने बताया है। तो मैं सबके जो जिन्होंने काम किया है इस गाने में, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा सबके, वैसे सबके आभार, लेकिन लिरिक्स बाय राम पंडागले जी, डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफी बाय विकी उर्फ फिरोज भाई, डीओपी रोहित एंड गिप्ती, म्यूजिक कंपनी बैंडेक्स, हीरोइन हर्षा चौहान और ज्योति हाँ जैन, मतलब दूसरा सही ज्योति जैन, एक्टिंग लियाकत भाई, हाँ लियाकत भाई एक्टर, पीआरओ शब्बीर भाई, सिंगर शाहिद मालिया, असिस्टेंट कोरियोग्राफर सोनू और शर्मिला जी, प्रोडक्शन आकाश एंड ऑल द टीम ऑफ बोलो जय भीम, थैंक यू। म्यूजिक बाय राजेंद्र, मेकअप बाय राजू भाई, थैंक यू। करना पाएगा। हाँ, ये पिताजी का कॉन्सेप्ट था, पिताजी का कॉन्सेप्ट था और एक्टिंग जयेश की थी और दोनों की भाई हमारे। तो बहुत वो दिन इतनी गर्मी थी, हमने भरी फिल्म सिटी में शूट किया, वो दिन इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, फिर भी सब ड्रेन हो गए थे, लेकिन अंदर से इतनी पावर थी हमारे अंदर कि तो इतना पूरा गाना हमने एक दिन में शूट करने के बाद भी फिर भी जो ढोल था बजाने लगे और हम लोग फिर नाचे हुई ताकत से। तो इतना वो गाने में पावर है, इतना दम है। जय भीम बोला तो फिर बात ही अलग है, बाबा साहब का नाम लेके तो हम झंडा लेके आगे चल रहे जी। सबसे पहले सभी को जय भीम। ये गाना मतलब मेरे लिए ऐसा है कि बहुत बड़े महामानव है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, और उनके लिए ये मेरी तरफ से एक मान वंदना ही हुई कि उनके गाने पे मुझे चांस मिला कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा साहेब का अब तक ऐसा कोई गाना नहीं था अकॉर्डिंग टू मी, ये पहली बार ऐसा गाना है जिसमें इतना जोश है, इतनी पावर है। आई होप कि ये बहुत फेमस होने वाला है, आई रियली होप होने वाला ने हो गया समझो। जयेश एंड हिज फादर कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, इतने अच्छे से ये गाना तैयार किया और हमको उसमें करने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच पूरी टीम और सभी को। पहली बात तो सबको थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एंड मैं तो थैंक्स सबसे ज़्यादा पहले बोलना चाहती हूँ कृष्णा सर को, जिनके मतलब वो मेरे गुरु भी है और उनके सुपर गुरु है फिरोज सर, जिनने हमें मौका दिया इस गाने में परफॉर्म करने के लिए। एंड प्लस थैंक यू सो मच टू जयेश एंड हिज डैड कि उनकी वजह से हम लोग एक कुछ नया परफॉर्म कर पाए। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब तक पूरे कहीं पे भी ऐसा कोई गाना है जो इतना एनर्जेटिक है, या ऐसा मतलब कोई भी नहीं बना है। शायद मराठी में होगा बट हिंदी में एक भी ऐसा कोई गाना नहीं है। सो येस, आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, सब कास्ट को, सबको, स्पेशली जयेश को, ज्योति को, बीइंग माय कास्ट। हमारे विलन, हमारे विलन सर, मेरे पिताजी का जो कैमियो किया है। डांस का श्रेय हम फिरोज भाई और मेरे कृष्णा सर है। हम प्रैक्टिस, हम दोस्त से अच्छे हमारे गुरु है कृष्णा सर एंड विकी सर, उन्होंने हमें तैयार किया है यहाँ तक आने के लिए। हाँ, और
जिन्होंने एक्टिंग सिखाया उनके वजह से वो लुक भी मेरा वैसा आया है और एक्शन भी मेरा चालू है, तो एक्शन की वजह से बॉडी भी खड़ा रहने का स्टाइल वाइल उसके वजह से, तो ओवरऑल सब जो पैकेज है वो आपको दिख के आ रहा है। जी बहुत जल्दी मेरे दोस्त हमारे अजीज़ भाई राजू रुइया जी, जिन्होंने माय फ्रेंड गणेशा 1, 2, 3, अभी उनका एक कौन सा शंकर पिक्चर आया है, फिर हाँ लव यू शंकर करके अभी रिसेंटली उनका पिक्चर आया है, तो अभी थोड़ा उनको हमने ब्रेक दिया है 15 दिन का, उसके बाद हम हमारे पिक्चर पे लग जाएंगे। थैंक यू सबको, और सबको दिल से जय भीम, बोला जय भीम। प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और बाबा साहब का गाना है पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। धन्यवाद। सभी हमारे जो दोस्त आए, प्रेक्षक आए, उन सभी को गाना बहुत अच्छा लगा। गाने की धुन, गाने की म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में फिरोज़ भाई ने बहुत मेहनत लिया है, फिरोज़ भाई ने बहुत काम किया है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर मराठी में बहुत सारे गाने बने हैं, ऐसे गाने बने हैं तो चिरकाल चलेंगे। जैसे आनंद शिंदे के पिताजी है प्रहलाद शिंदे, उन्होंने गाने बनाए भी बाबा साहब के ऊपर और गाए भी। और गोविंद मशिलकर जी है, उन्होंने भी बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे गाने गाए। वामन दादा कर्डक, जो बाबा साहब के जो गीत है मराठी में, उसके वो मसीहा रहे। उन्होंने बहुत सारे गीतें ऐसी बनाई जो महाराष्ट्र की जनता कभी उन गानों को भूल नहीं सकती। और जहाँ तक हिंदी का सवाल आता है, ऐसा कोई भी गीत नहीं था जो उसको हम बार बार रिमेंबर कर सके, याद कर सके, और गाना वो अपने मुंह में आके हम गुनगुना सके। ऐसा कोई हिंदी में भीमराव जी के ऊपर गीत नहीं था। इसलिए जयेश की भी बहुत इच्छा थी कि बाबा साहब के ऊपर गाना बनाना है। अगर इसके बाद गाना नहीं बनाना है तो बाबा साहब के ऊपर गाना बना के ही हम रुकेंगे। तो फिरोज़ भाई ने बहुत सारे लोगों से गाना बनाने की कोशिश की, मेहनत की, मगर वो मुझे जम नहीं रहे थे कि उस गाने में जो लोग याद करें, जो बाबा साहब ने जिस तरीके से तमाम हिंदुस्तान के जो दलित वर्ग है उसके लिए जो उत्थान का काम किया, वो उत्थान का काम का जो उनका जो काम था वो गाने में नहीं आया था। और जो फिरोज भाई ने जो गाने लाए थे वो भी मुझे पसंद नहीं थे। इसलिए एक दिन रात को ये लोग सब सोए थे, मैं 12-1 बजे उठा, कागज़ पेंसिल लिया और 4-5 पॉइंट निकाले कि जो मैं चाहता था कि ये सारे 4-5 पॉइंट के ऊपर गाना बने। तो जो अधिकार का सवाल आता है वो गोलमेज परिषद जो लंदन में हुई, उस परिषद से ही बाबा साहब का नाम भी पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को पता चला कि बाबा साहब उत्थान का काम कर रहे। और वहाँ से उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य था, हिंदुस्तान को आज़ादी देने के पहले ब्रिटिशों ने कुछ शर्तें हिंदुस्तान के सामने रखी थी। तब हिंदुस्तान के नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी को बताया कि ये पाकिस्तान आपको बनाना पड़ेगा कि मुस्लिम नहीं रहना चाहते। तो ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान में दरार डाली, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। फिर उन्होंने जो हमारे सिख बंधु हैं उनके लिए भी अधिकार दिए, मगर जो यहाँ का पिछड़ा वर्ग था उसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई की। और जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था, उनके ऊपर बहिष्कार डाला था इंडिया की
उस वक्त की कांग्रेस ने। मगर बाबा साहब ने वो कमीशन को मिले और यहाँ की परिस्थिति बताई, हिंदुस्तान में कैसे अछूत को दूर रखा जाता है, पानी तक पी नहीं सकते वो कुएं का। ये सारी बातें साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब ने रखी और हमको भी अधिकार मिला बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से कि स्वतंत्र भारत का जो दलित समाज है उसके लिए, हाँ, उसके लिए हिंदुस्तान इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि ये इनके साथ अछूत वर्ग के लिए भी स्वतंत्र मतदार संघ का उन्होंने मान्यता दी। तो मैं ये चाहता था, ये तो आया, मगर उसके बाद महात्मा गांधी 42 दिन पुणे के एरोड़ा जेल में अनशन पे बैठे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को हर तरह से दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अब 42 दिन के बाद वो बुढ़ा मर जाएगा ऐसे लोग बोलने लगे और बहुत अत्याचार होगा इंडिया में। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब के पर पकड़ के बोले कि भाई अभी इसकी जान बचाओ। तब जाके पुणे करार हुआ और पुणे करार में स्वतंत्र मतदार संघ के बजाय आरक्षित मतदार संघ की मान्यता दी। तो ये सारा, ये भी मैं लाना चाहता था गाने में कि पुणे करार जो हुआ वो पुणे करार भी गाने में आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि गांधी जी की जान अगर किसी ने बचाई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बचाई। वो भी मैं लाना चाहता था, मगर फिरोज भाई बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना बहुत छोटा हो जाएगा। जयेश भाई भी उनके फेवर कर रहे थे तो मेरे वोट कम हो गए, तो वो पॉइंट नहीं आया। मगर मैं चाहता था कि आज जो महिला प्रधानमंत्री बनी, आज महिला राष्ट्रपति है, महिला कलेक्टर है, महिला प्यून है, महिला बस चला रही है, महिला रिक्शा चला रही है, महिला हिंदुस्तान की आज जो नौकरी वर्ग बनी है, या उनके हाथ में जो सत्ता है, घर की तो सत्ता भी नहीं थी, तभी नहीं थी घर की सत्ता भी, वो सिर्फ भोग वस्तु करके महिलाओं के तरफ देखा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया और महिलाओं को स्वतंत्रता मिली। वो मैं इस गाने में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया करके लाया। आज की महिला बाबा साहब का एहसान नहीं मानती है। अरे पति मर गया तो वपन करते थे और घर में उसको बंद करते थे। महिला घर के बाहर नहीं आ सकती थी, महिला के हाथ में कोई कारोबार नहीं था, घर का भी नहीं, बाहर का भी नहीं और खेती का भी नहीं। वो एक भोग वस्तु के हिसाब से उसको देखा जाता था। ये हिंदुस्तान के महिला के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने कोड बिल लाया। वो मैं पूरा तो नहीं ला सका, मगर जितना मैं ला सकता हूँ उतनी लाने की मैंने कोशिश की और मुझे प्राउड है, इस बात का मुझे फक्र है कि ये गाना और बाबा साहब का जीवन की कथा लोगों को बहुत पसंद आएगी और लोग हर चौराहे पे ये गाना सुनने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आगे कोशिश करेंगे। क्यों राजू भाई गए होंगे तो, राजू रिया जी, राजू भाई शायद अंदर है, मगर जो गुलाब के बाद मैं चाहता हूँ जो संभाजी महाराज का बलिदान है, शिवाजी के सुपुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज, जिनको 42 दिन पूरे शरीर के टुकड़े, शरीर को छील के आंखें निकाल के उनकी जो क्रूर हत्या की, वो संभाजी महाराज को मैं पिक्चर के जरिए लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। इसके गुलाब, फिरोज भाई, गुलाब के बाद हमारा संभाजी महाराज पिक्चर है। और टुकड़े वडूल गांव में टुकड़े फेंक दिए, संभाजी महाराज के टुकड़े फेंक दिए, कोई सामने नहीं आया। वहाँ का गोविंद राव, वहाँ का गोविंद नाम का एक हरिजन बोला ये मेरे राजा के टुकड़े हैं। और ऐसा ऐलान था औरंगजेब का कि कोई भी अगर इसको अग्नि देने की कोशिश करेगा तो उसकी पूरी खानदान को हम मिटा देंगे।
वो बोला मिट जाने दो मेरे राजा के लिए मेरी खानदान। उसने सारे टुकड़े जमा किए, सारे टुकड़े आज भी वहाँ पर वडोल गांव में ये और नगर के पास में वो है, आज भी संभाजी राजा की समाधि है और उसका भी हमारे उसने जमा किए और उसको अग्नि दिया और उसके बाद में पूरे उसके खानदान को औरंगजेब ने मिटाया, वो शहीद है। मगर हमारे राजा के लिए जैसा हमारा राजा बाबा साहब है वैसा हमारा शिवाजी और संभाजी भी है। मैं चाहता हूँ कि संभाजी के ऊपर एक हिस्ट्री बने जो तानाजी की बनी, उससे अच्छी हमारी हिस्ट्री बना के हम प्रदर्शित करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जयेश को और उसकी जो सारी टीम, उसके पीछे जो काम करने वाली जो सोनी भाई है, फिरोज भाई है, पूरी मीडिया की जो उसकी जो क्या सारी टीम है, हमारी ज्योति है, दूसरी हाँ हे हर्षा, तुझं नाव लक्षात नाही राहत तर त्यांचं पण खूप इतक्या उन्हामध्ये इतने कड़क धूप में उन्होंने मेहनत की। मुझे बहुत फक्र होता था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। जयेश भाई तो ऐसा आते थे, करते थे, डांस करते थे, मगर ये तो जैसे बजने लगा कि वो ज्योति तो बस उसको तो ऐसा आंग में उसके आता था। तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सब ने, वो दूसरी बच्चियाँ, साड़ी वाली, पैठनी वाली लड़कियाँ, उन सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बोलो जय भीम। करके महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा वरदान किया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो प्रोटोकॉल मोड़ने का आशीर्वाद ही मुझे बाबा साहब ने ही दिया है। मैं जब इलेक्शन में खड़ी हुई और मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आई। नगर सेवक के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आई। ये अधिकार, ये सब कारण, इसका कारण ही बाबा साहब है। बाबा साहब की वजह से मैं आज नगर सेवकों के इतना बड़ी तादाद में लोगों के सामने हिम्मत से लड़ रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस। ही इज अ फाइटर, ही इज वेरी बिग फाइटर एंड ही इज अ क्लीन आउट टचेबिलिटी। डॉक्टर बाबा साहब का कहना था ये अस्पृश्यता है, ये मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन भगवान की दया से, भगवान की दुर्दैव से, हमारे दुर्दैव से बाबा साहब ज़्यादा जिए नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे गांव में, नासिक ज़िले में विंचूर गांव है, वहाँ एक जमींदार था। जमींदार ने बाबा साहब को विरोध किया तो मेरे दादाजी ने पूरा घर परिवार, खेती बाड़ी सब छोड़ के यहाँ मुंबई में दादर में आके बसे, जहाँ बाबा साहब का आज राजगृह है। तो ऐसे लोग, ऐसे खानदान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मैंने वो दो पंक्ति गाई थी कि ये खून से भी, मेरे खून से भी बाबा साहब का नाम आता है और मेरे आंसुओं से भी बाबा साहब का नाम आता है। और ये गाना जो जयेश ने किया है, उसके पिताजी ने लिखा है, ये गाना सबको मालूम हो, सब पूरे दुनिया में जाए। मुझे एक ने मैसेज किया, एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया है कि 14 जून इज़ द हिस्टोरिकल सॉन्ग। आज 14 जून में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गाने की हिस्ट्री हुई है, ना कोई तोड़ेगा ना कोई तोड़ पाएगा। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका आभार मानती हूँ। जय हिंद, जय भीम।